उस दिन जब पत्थरबाजी हुई थी तो क्या उस दिन भी आपकी ईट वीट ऐसी बहुत तोड़ तोड़ के ले गए साहब। अगर ज्यादा मना कर तो मैंने कहा कबर में लगाओगे, मैंने कहा तुम्हारे दिमाग खराब है, तुम्हारी ईंट यहाँ तक तो जागी ना। इनसे मिलिए, ये हैं नसीम चाचा, जिनका मकान संभल जामा मस्जिद के ठीक पीछे वाली गली में है। 24 तारीख को हुई हिंसा से पहले नसीम चाचा अपना घर बनवा रहे थे। काम जोरों पर चल रहा था। मकान के आगे ईंट और सीमेंट गिरवाया हुआ था, लेकिन यहाँ संभल में हिंसा ऐसी भड़की कि करीब 4 से 6 घंटे तक अराजक तत्वों ने यहाँ अराजकता फैलाई। नसीम चाचा का कहना है कि उनके घर के आगे पड़ी ईंट भी अराजक तत्वों ने उठा कर फेंकी। हालांकि इस बीच उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अराजक तत्वों ने उनकी एक ना सुनी। कहा वो मकान बनाने के लिए मेहनत से खरीदी हुई ईंट सजाए बैठे थे, लेकिन एक झटके में अराजक तत्वों और उपद्रवियों ने उसे हिंसा का जरिया बना दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं शाही जामा मस्जिद के पीछे जो गली है जहां से पत्थरबाजी शुरू हुई थी। अब यहां पर पुलिस किस तरीके से एक्शन में हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि पत्थरबाजी यहां से शुरू हुई थी तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान थे उनके घर के बाहर काफी सारे पत्थर पड़े हुए थे, ईंट पड़ी हुई थी। क्योंकि मकान बन रहा है, जैसे अब ये देखिए ये मकान बन रहा है तो यहां पर मलबा होना या ईंट पत्थर होना काफी हद तक लाजमी है। तो कई सारे सामान यहां पर इनका पड़ा हुआ था। इसके अलावा गलियों में कई और जगहों पर सामान पड़ा हुआ था। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम वारसी। तो नसीम जी, आपका जो बाहर ईंट वीट था वो आप ले गए या फिर? ना, कुछ गाड़ी भर के ले गई, जो बाकी थी वो हमने सब जल्दी आपने अंदर? जी हाँ जी हाँ। उस दिन जब पत्थरबाजी हुई थी तो क्या उस दिन भी आपकी ईट वीट ऐसी बहुत तोड़ तोड़ के ले गए साहब। अगर ज्यादा मना कर तो मैंने कहा कबर में लगाओगे, मैंने कहा तुम्हारे दिमाग खराब है, तुम्हारी ईंट यहाँ तक तो जागी ना। पत्थर वहां से तो आगे 9 बजे तक जा सकती है। अब संभल में हुई हिंसा के बाद माहौल ऐसा बन गया कि प्रशासन का आदेश आ गया कि किसी भी घर या गली में खुले में ईंट पत्थर नहीं दिखना चाहिए, जिसके चलते संभल नगर निगम पूरे एक्शन मोड में दिख रहा है। हर जगह ईंट और पत्थर तेजी से उठाए जा रहे हैं। नसीम चाचा भी लगे हुए हैं अपनी बची कुची ईंटों को मकान के अंदर शिफ्ट करने में। आप देख सकते हैं कि इतनी उम्र में भी वो अपनी मेहनत से कमाई गई चीज को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए खुद लगे हुए हैं। ये बुजुर्ग है, इनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनके घर के बाहर जो ईंट काम के लिए रखे थे इन्होंने, वो ईंट जो बाहर है इन्हें बोला गया है कि ये ईंट, ये सारा सामान ये अंदर कर ले, नहीं तो 2 से 3 बजे के बाद अगर कुछ भी बाहर रहा तो निगम उसे उठा ले जाएगी। आप देखिए जो भी ईंट है वो यहां से उठा कर 2-2 ईंट खुद ये अपने घर के अंदर जो निर्माणाधीन घर है वहां पर रख रहे हैं, एक ईंट। उस दिन क्या आपकी ईंट भी उठा के फेंकी गई थी? हाँ, यहाँ से ट्रैक्टर लगा हुआ था, सारा उठा के मार दिया उन्होंने। करीब 400-500 ईंटें, 400-500 ईंटें सोचिए इनकी इस्तेमाल कर ली गई। तो इसीलिए प्रशासन ने अब कोई भी देखिए पूरा ईंट पत्थर का वो पूरा मलबा यहां से हटाया जा रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी नजर बना के रखे हुए हैं और सामने देखिए पूरा ट्रैक्टर आपको ईंट पत्थर से भरा हुआ नजर आएगा। दरअसल पुलिस एक एक चीज पे नजर बनाए हुए है। सबसे पहले सर्वे किया गया ड्रोन से। ड्रोन के सर्वे के बाद यहां पर निगम के कर्मचारियों को भेजा गया। निगम के कर्मचारियों ने एक एक मकान पर जाके चेक किया, उसको देखा कि यहां पर कोई सामान तो नहीं है। उसके बाद ये देखिए पूरा ट्रैक्टर, और ये कवायद सिर्फ आज से नहीं बल्कि मंगलवार से ही ये कवायद चालू है। मंगल बुध लगातार ये कवायद है और आज पूरे इलाके को क्लीन कर देना है और शाम तक इसकी रिपोर्ट बनानी है कि हाँ आसपास के पूरे इलाके में इस तरीके की कोई भी ईंट पत्थर मौजूद नहीं है। क्योंकि यहीं पे खड़े होकर के सामने मस्जिद आप देख सकते हैं खूब ज्यादा हंगामा हुआ था और जबरदस्त पत्थरबाजी हुई थी। अभी तक मस्जिद के स्लोप पे आप देखेंगे तो कई सारे ईंट पत्थर आपको पड़े हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम वो ईंट पत्थर है जो हथियार की तरह इस्तेमाल किए गए थे रविवार की सुबह। कैमरामैन इमैनुअल के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल।